स्वयं को पहचानना, स्वयं को पहचानने तक की यात्रा ही धर्म है। और कौन सा धर्म हमें करना पड़ेगा अध्यात्म तक पहुंचने के लिए? तो प्रथम बताया प्रयोग। पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग करेंगे, प्रयोग रूपी प्रयास जब जीव करेगा तब जाकर कुछ प्रमाण प्राप्त होगा। जैसे साइंस की लेबोरेटरी में दो केमिकल होते हैं, दो रसायन होते हैं, उन दो रसायनों को कितने प्रमाण में मिलाना, उसके अनुसार वो क्रिया करने पर उसका परिणाम क्या निकलेगा वो निश्चित है। उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का लेवल अलग हो गया तो उसका परिणाम अलग हो जाएगा। जो लिखा हुआ है उतना ही परिणाम प्रमाण में उसको मिलाना पड़ेगा। तो प्रथम वस्तु हमें करनी है प्रयोग। क्या प्रयोग करना है? चित्त को केंद्रित करने का प्रयोग करना है। प्रयास क्या करना है? देह को स्थिर करने का प्रयास करना है। और परिणाम क्या मिलेगा? आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो इस प्रकार प्रयोग, प्रयास और प्रमाण करने पर जीव को पुरुषार्थ रूप प्रयोग करने से प्रार्थना का प्रयास बनता है और तब जाकर प्रमेय रूप प्रमाण प्राप्त होता है। प्रमाण क्या है? प्रमाणम तच्चतुष्टयम। भारतीय दर्शन में अनेक आचार्य, अनेक विद्वान, अनेक दार्शनिक, फिलोसोफर्स वो होते हैं जो विचार कर लिखते हैं, दार्शनिक वो होते हैं जो दर्शन करके लिखते हैं। एक विचार करके लिखना है और एक देख करके लिखना है, दोनों में बहुत अंतर है। हमारे आचार्य कौन हैं? वो विचारक तो हैं पर साथ में दार्शनिक हैं। वो देखकर भगवत लीला को, प्रमाण को देखकर और फिर अपना मत प्रस्तुत करते हैं। 4 प्रकार के प्रमाण हैं। पहला प्रमाण बताया प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्षम किम प्रमाण? जो सामने है उसको प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, जिसे देखा जा सकता है। सीइंग इज बिलीविंग। दूसरा बताया अनुमान प्रमाण, जो धारणाओं पे आधारित है। हमारी धारणाएं, हमारे विचार, उसके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद ऐसा होगा, शायद इस बार 400 पार होगा। अनुमान लगाया जा सकता है। बीच बीच में थोड़ा हास्य हो तो सब जो सोए हो जग जाएं वापस। ये 7 दिन हमें शुष्कता नहीं चाहिए, 7 दिन रस चाहिए, आनंद चाहिए, विरह भी चाहिए, ताप भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, उत्कंठा भी चाहिए। तो दूसरा बताया अनुमान प्रमाण, तीसरा बताया इतिहास प्रमाण। जो भूतकाल में हो चुका है, पहले की हुई घटनाएं, वो आज के समय का इतिहास है। द्वारिका का इतिहास कैसा सुंदर वैष्णवों के लिए। 3 पृथ्वी परिक्रमाओं में जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु स्वयं इस द्वारका की भूमि में पधारे। 6 बखत गुजरात के वैष्णवों के आग्रह से श्री गोसाई जी विठलेश प्रभु चरण 6 बार द्वारिकापुरी पधारे। श्री महाप्रभु ने तो चातुर्मास यहाँ किया। श्री द्वारिकाधीश के दिव्य श्रृंगार सेवा आदि की सुंदर पुष्टिमार्गीय पद्धति के अनुसार, राग भोग श्रृंगार की पद्धति के अनुसार मंगला, श्रृंगार, द्वाल, उत्थापन, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या, शयन आदि अष्टायाम सेवा का श्री द्वारकाधीश प्रभु का सेवा क्रम प्रारंभ किया। भक्त वश्यत्व बोधक, भक्त के वश होकर ठाकुर जी का जो मूल प्राचीन स्वरूप था वो डाकोर पधारा। और डाकोर में पधार कर वहां श्री हरिराय महाप्रभु के माध्यम से वहां की सेवा क्रम स्थापित हुई। बेट शंखोद्वीप, वहां भी श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु जी पधारे श्रीमद् द्वारकापुरी में, और वहां भी श्रीमद् भागवत जी का अद्भुत पारायण की। ये द्वारिकाधीश, इनका बहुत सुंदर इतिहास है। और ये द्वारकाधीश और कोई नहीं, हमारे श्रीनाथ जी ही हैं।
श्रीनाथ जी ही चतुर्भुज होकर और यहाँ विराज रहे हैं। ऐसे साक्षात दर्शन श्री गोसाई जी ने हाथ पकड़कर और कन्हैया शाल क्षत्रिय को, जो आगरा में रहने वाले थे, उनको हाथ पकड़कर दर्शन कराया कि देख द्वारिकाधीश रणछोड़ राय के दर्शन कर। चित्त ब्रज लीला में स्थित था तो वही चतुर्भुज रूप द्विभुज होकर और दर्शन दिया। जैसे तुलसीदास जी को दर्शन दिए नंददास जी की विनती पर, कहा कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ। कहा कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। जब नंददास जी का ये शब्द श्रीजी बाबा के कर्णों में पड़ा, तत्क्षण वहां श्री गोवर्धन धर के दर्शन किए तो किरीट धारण करके, पीतांबर धोती धारण करके, और एक श्रीहस्त में जहां निकुंज में बुला रहे थे वहां तो धनुष पकड़ लिया, और जहां कटी पर हाथ था उसमें तृणीर पकड़ लिया। धनुष बाण लो हाथ, वही आज दर्शन हम अयोध्यापुरी में कर सकते हैं। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का जब वहां प्रादुर्भाव हुआ तब उस समय लाइव हम सभी ने दर्शन किए होंगे, आशा है। तो जो लाइव दर्शन कर रहे थे और जैसे ही पट खुले और श्री रामचंद्र जी के दर्शन हम सभी ने किए, तो उस समय मुझे तो उन श्री रामचंद्र जी में भी श्रीजी बाबा का ही दर्शन हुआ। क्योंकि वो कौन थे? एक हाथ ऐसे उठाकर उन्होंने धनुष पकड़ा था, मुझे वो धनुष नहीं ऐसे निकुंज में बुलाते हुए लग रहे थे, और जिस हाथ में बाण पकड़ रखा था वो कटी पर रखा हुआ अंगुष्ठ दिखाता हुआ हाथ लग रहा। तो ये जो हमारा इतिहास है, भारतवर्ष का इतिहास, सनातन हिंदू परंपरा का इतिहास, वैष्णवीय परंपरा का इतिहास, कुल का इतिहास, दीक्षा का इतिहास, गुरु परंपरा का इतिहास, प्रत्येक वस्तु का एक इतिहास है। एंड वी कैन नॉट निग्लेक्ट आवर पास्ट इन द प्रेजेंट टू क्रिएट अवर फ्यूचर। भविष्य को सुंदर बनाने के लिए वर्तमान को जानना पड़ेगा और वर्तमान के निर्णय भूतकाल के अनुभवों से लेने पड़ेंगे। एक बहुत सुंदर टुडे हम कहते हैं, आज को इंग्लिश में कहते हैं टुडे। टुडे का क्या मतलब होता है? टी मतलब डिसीजन, ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, अवसर, डी मतलब डू, ए मतलब अ वर्क बेटर देन, और वाई मतलब यस्टरडे। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ वर्क बेटर देन यस्टरडे। आज आपको प्राप्त हुआ, आज सुबह का सूर्योदय आपने देखा, आज आप सोकर उठे, वो उठना भी बहुत बड़ा चमत्कार है। वो उसकी कृपा ही है, उसका हमारे प्रति प्रेम ही है, जो हमें सुबह बंद आंखों को खोलकर और वापस प्रकाश दिखाता है। उसकी इच्छा हो तो हम सोते सोते ही पहुंच जाते हैं, पर उसकी इच्छा, उसकी कृपा कि एक और दिन तू देख, तेरा कल जैसा भी हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो अपना आज सुधार ले तो तेरा कल सुंदर हो जाए। तो इतिहास, भूतकाल के हमारे अनुभव हमारा वर्तमान बदलते हैं, और हमारा वर्तमान में लिया हुआ निर्णय, हमारे वर्तमान में किए हुए विचार, हमारे वर्तमान में किया हुआ संग, वो हमारा भविष्य उद्दीपन करता है। चौथा प्रमाण बताया आत्म प्रमाण। मैंने जंगल में मोर नाचता देखा, आत्म प्रमाण है। मैंने उसे नाचता देखा, तुमने देखा नहीं देखा वो तुम जानो। कोई माने कि हाँ भाई तूने देखा मोर नाच रहा होगा, और कोई सोचे कि भाई तुमने नाचता देखा हमने तो नहीं देखा, हम नहीं मानेंगे। मेरे लिए जो प्रमाण है वो शायद किसी और के लिए प्रमाण ना भी हो। आत्म प्रमाण। तो ये 4 प्रकार के प्रमाणों की बात अलग अलग विद्वान अपने अपने मतानुसार करते हैं। चार्वाक प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, बौद्ध धर्मावलंबी अनुमान को प्रमाण मानते हैं, नैयायिक जो न्याय से विचार करते हैं वो शब्द और उपमान को प्रमाण मानते हैं। श्री शंकराचार्य जी श्रुति तर्क और अंतरात्मा को प्रमाण मानते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को प्रमाण मानते हैं।
श्रीमन महाप्रभु वल्लभाधीश अलौकिक विषयों में उसके संबंध में शब्दमेव प्रमाणम तत्वार्थदीप निबंध शास्त्रार्थ प्रकरण में आप कहते हैं कि शब्दमेव प्रमाणम, दो प्रकार के शब्द हैं। एक ध्वन्यात्मक शब्द है और एक वर्णात्मक शब्द है। ध्वन्यात्मक शब्द यानी कोयल वृक्ष पर बैठकर बोल रही है, वो ध्वनि हो रही है। कौवा बोल रहा है, कां कां बोल रहा है कौवा, पर उस कौवे के बोलने में उसका रुदन है, उसका हास्य है, उसकी करुणता है, उसका कौन सा भाव या क्या कहना चाहता है वो हम कोई समझ पाते नहीं है। ध्वनि समझ पाते हैं, इसलिए ध्वनि लिखते हैं कि कां कां बोला कौवा, पर क्या बोला वो कोई जानता नहीं, वो कौवा ही जानता। तो वो ध्वन्यात्मक शब्द है जिसको लिखा जा सकता है पर समझा नहीं जा सकता। और दूसरा वर्णात्मक शब्द है जिसकी वर्णमाला है, जिसको लिखा जा सकता है, जिसका अक्षर बनता है, अ आ इ ई ओ आदि अक्षर बनते हैं उसके। तो जो वर्णात्मक शब्द हैं जिसका कुछ अर्थ भी निकलता है, जिसके पीछे कुछ उसका भाव भी छुपा हुआ है। और कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दोनों भाव छुपे हुए, जैसे कि भगवान के हृदयाकाश से नासा ने एक रिसर्च किया और जो स्पेस ऑर्बिट नासा का घूम रहा है अंतरिक्ष में, उसने एक साउंड को कैप्चर किया और जो अंतरिक्ष की ध्वनि है वो ध्वनि कैसी उसमें सुनाई देती है। आप YouTube पर लिखेंगे द साउंड ऑफ यूनिवर्स, उसमें वो सुनाई देगा ओमकार। अंतरिक्ष की ध्वनि प्रणव है, ओमकार है, जो भगवान के अंतरात्मा से हृदयाकाश से प्रकट हुई। और वो ओमकार रूप ध्वनि, वो ध्वन्यात्मक शब्द 3 अक्षरों में विभाजित हुआ, अ उ म, और वो 3 वर्णों से, 3 अक्षरों से, वहां गायत्री के 3 पद, अ से प्रथम पद उत्पन्न हुआ, उ से दूसरा गायत्री का पद उत्पन्न हुआ और म से तीसरा गायत्री का पद उत्पन्न हुआ। 3 गायत्री के इन पदों में से अप्राकृत प्रणव की उत्पत्ति से 3 अप्राकृत अक्षर उत्पन्न हुए। 3 अप्राकृत अक्षरों में से गायत्री के 3 पद उत्पन्न हुए। 3 गायत्री के अप्राकृत पदों में से, मंत्र में से वेद, 3 वेद उत्पन्न हुए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। 3 वेद, वो ये 3 गायत्री के पद का ही विस्तार है। गायत्री के 3 पद, वो ये 3 अक्षरों का ही विस्तार है। और ये 3 वेद, तीनों वेद को अगर समझना हो, मंत्र को अगर समझना हो, वेद को अगर समझना हो, तो उसमें उदाहरण की आवश्यकता पड़ती है। जब तक कोई उदाहरण किसी सिद्धांत के साथ जोड़ा नहीं जाता, तब तक वो सिद्धांत सिद्ध नहीं होता है। किसी भी सिद्धांत को सिद्ध होने के लिए प्रमाण चाहिए, और वो प्रमाण रूप क्या है? वो उदाहरण है। एक गोकुलनाथ जी का बड़ा सुंदर प्रसंग है, हास्यामृत जिन्होंने वांचन किया होगा। एक पिता, जरा शरीर भारी था, वो सेवा करने रोज बैठते तो उनकी धोती की पीछे की पटली खुल जाती। पुत्र रोज देखता कि पिताजी सेवा करने बैठते हैं तो ये उनकी धोती की पटली खुल जाती। तो एक दिन जरा पिताजी बाहरगांव कुछ कार्य से गए, तो पुत्र जब सेवा करने बैठा तो वो बैठकर पहले उसने धोती की पटली खोली कि ये तो ऐसा ही होता होगा। दातन वाला भी प्रसंग बड़ा सुंदर है। देखा कि अरे ये वैष्णव ने तो ठाकुर जी को भोग में चम्मच की जगह दातुन पधराया है, दातुन की लकड़ी रखी। दूसरे वैष्णव ने 2 रख दी, तीसरे ने 3 रख दी, चौथा तो पूरा बंडल ही लेकर आ गया और रख दिया। ठाकुर जी दातन करिए। जगदीश जगन्नाथपुरी में रोज दातन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उदाहरण इतिहास से आते हैं, पर उदाहरण से आचरण नहीं करना चाहिए। उदाहरण समझाने के लिए है, उदाहरण से आचरण नहीं होता है। आचरण तो सिद्धांत से होता है।
आचरण करने के लिए कई बार हम उदाहरणों को ले लेते हैं और उन उदाहरणों को लेकर जब आचरण करने लग जाते हैं तब हम हमारे ही पैर पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। वो नहीं करना है। सिद्धांत को जानो, सिद्धांत को समझने के लिए उदाहरण का सहारा लो और उस उदाहरण के माध्यम से जो सिद्धांत हमने समझा उसको जीवन में इंप्लीमेंट करना है।